वेलकम टू स्लैशर स्टॉकर्स। तो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्रेक डाउन लेन नाम की मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक किरवी नाम की लेडी को देखते हैं जो कि कुछ शॉपिंग कर रही होती है। तभी अचानक से उसके पास एक डी नाम की लेडी आती है उससे मदद मांगने के लिए। वो लेडी डी को अपने साथ अपनी गाड़ी के पास ले जाती है, जहाँ पर वो दिखाती है कि उसका हस्बैंड एक वायरस से पूरी तरीके से इन्फेक्टेड होता है। यहाँ पर वो लेडी बहुत दुखी होती है और वो किरवी को एम्बुलेंस को कॉल करने को कहती है, और वहीं किरवी उसे छोड़कर अपनी वैन में बैठ के चली जाती है और वो रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ पर उसकी फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। और साथ ही साथ वो अपनी गाड़ी कई स्पीड पर भी चलाती है, जहाँ एक सामने से पुलिस ऑफिसर तेज गाड़ी चलाने के कारण उसको रोक देता है और उसे फाइन भरने को कहता है, जहाँ किरवी फाइन भरने के लिए मना करती है और वो कुछ प्रॉब्लम में भी होती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसकी परेशानी को देखते हुए उससे फाइन नहीं मांगता और उसे गाड़ी में 1 घंटे रेस्ट करने को कहता है। और वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है कि आगे से गाड़ी हाई स्पीड में मत चलाना। वहीं किरवी भी रेस्ट करने लगती है, जहाँ पर जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि रात हो चुकी है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ पर काफी कोशिशों के बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो गाड़ी की कंपनी में कॉल करती है, जहाँ पर एक मैक्स नाम का लड़का उसकी कॉल को उठाता है। वो उससे मदद मांगती है, जहाँ पर मैक्स कहता है कि मैं अपनी कंपनी की टीम को वहाँ पर भेज रहा हूँ, तुम अपनी लोकेशन सेंड कर दो और तुम वहीं पर ही रहना। किरवी लोगों का इंतजार करती है, जहाँ पर इंतजार करते करते ही उसकी आंख लग जाती है और वो दूसरे दिन उठती है, जहाँ वो मैक्स को कॉल करती है और वो बताती है हमारे भेजे हुए लोग यहाँ पर आए ही नहीं है। मैक्स कहता है कि अजीब बात है, मैंने तो उनको भेजा था। बाद में किरवी गाड़ी को खुद ही ठीक करने लगती है, जहाँ पर गाड़ी उससे भी ठीक नहीं होती। तभी उसकी तरफ एक आदमी आता है जो कि वायरस से पूरा इन्फेक्टेड था और वो एक ज़ॉम्बी का रूप ले चुका था, जहाँ पर वो किरवी पर हमला करने लगता है। लेकिन किरवी के हाथ में गाड़ी ठीक करने का सामान था और वो उसी से ही उस पर अटैक करने लगती है, जहाँ पर वो उसे मार देती है। लेकिन किरवी देखती है कि वो ज़ॉम्बी फिर दोबारा से जिंदा हो जाता है, जहाँ पर किरवी डर के कारण गाड़ी के अंदर चली जाती है और वो गाड़ी की डोर को लगा लेती है। और वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि किरवी की गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं। वहीं किरवी मैक्स को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि मैं ज़ॉम्बीज के बीच में अपनी गाड़ी के अंदर फंसी हुई हूँ। ज़ॉम्बी किसी भी वक्त मेरी गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर मैक्स पहले उसे शांत रहने को कहता है। वो भी बताता है कि हमारे भी कॉल सेंटर के बाहर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। किरवी की मैक्स से बात करने के बाद कुछ लोगों की टीम आ जाती है जो कि किरवी के सामने सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। जहाँ पर उस टीम का मेन लीडर किरवी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर किरवी बताती है कि मेरी गाड़ी खराब हुई है, जहाँ पर मैं मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। उस टीम का लीडर कहता है कि तुम अकेले सेफ नहीं हो, इसलिए किरवी भी उनके साथ आ जाती है और वो रात को उन्हीं के साथ रुकती है, जहाँ पर वो लोग ज़ॉम्बीज का ही मीट खाने लगते हैं। किरवी को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन किरवी भी इतनी भूखी होती है, वो भी बाद में मीट खाने लगती है। जहाँ पर किरवी उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम ये मीट क्यों खा रहे हो, इससे तो हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पर वो कहता है हम सिर्फ ज़ॉम्बीज के काटे जाने पर ही इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसे खाकर हम इन्फेक्ट नहीं हो सकते। वहीं किरवी लीडर से उस इन्फेक्शन के बारे में पूछती है, जहाँ पर लीडर बताता है कि जब मैं सुबह सोकर उठा मुझे भी नहीं पता था कि ये इन्फेक्शन आखिर कहाँ से फैल गया। जहाँ पर वो बताता है कि मैं अपने सामने बहुत से लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलते हुए देख रहा था, लोग एक दूसरे को खा रहे थे, जहाँ पर मैं ये सब देखते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ ही मैंने इन लोगों को भी प्रोटेक्ट किया। फिर मैंने इन्हीं के साथ एक टीम बनाई, क्योंकि मैं जानता था जब तक हमारी कोई टीम नहीं होगी तब तक हम सेफ नहीं रह सकते और ना ही हम ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार सकते। बाद में किरवी उन लोगों से शहर जाने की बात करती है, जहाँ पर वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि टीम का लीडर बताता है कि शहर में अब कोई नहीं बचा, सब लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके होंगे, इसलिए तुम अगर शहर जाओगी तो मारी जाओगी। वहीं टीम का लीडर किरवी को किस करने की कोशिश करता है और वो उसके साथ जबरदस्ती भी करता है, जहाँ पर किरवी उसे मना कर देती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो किरवी की नहीं सुनता, वो उसके साथ लगातार जबरदस्ती करता है, जहाँ पर किरवी गुस्से में आकर सी की गन से उसे शूट कर देती है और उसके बाकी के आदमियों को मार देती है, जहाँ पर उसकी टीम का एक आदमी बच जाता है। जब तक किरवी की बुलेट भी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन वो उसे फिर भी बिना शूट किए हुए ही जान से मार देती है और बाद में वहाँ से जाने लगती है। और नेक्स्ट सीन में इंसिडेंट किरवी मैक्स को सारी बात बताती है
और वो मैक्स से शहर जाने की भी बात करती है। यहाँ पर मैक्स उससे शहर जाने को मना कर देता है क्योंकि किर्वी अगर शहर जाएगी तो आगे आने वाले ज़ॉम्बीज उसे मार सकते हैं। लेकिन किर्वी मैक्स का कॉल कट कर देती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी गाड़ी को धक्का लगा लगा कर अपने साथ उसे ले जाती है। आगे चल के उसे वही पुलिस की गाड़ी मिलती है जिसने उसे रोका था, जो कि बिल्कुल खाली होती है। आगे चलकर किर्वी को कमजोरी फील होने लगती है और उसके पास इतना पानी भी नहीं था जिससे वो पीकर अपनी प्यास बुझा सके, इसलिए वो पानी को कम मात्रा में पीती है। किर्वी मैक्स को दोबारा से कॉल करती है। यहाँ पर वो मैक्स के बारे में पूछती है। मैक्स किर्वी को बताता है कि उसकी वाइफ है और उसका एक छोटा लड़का है। वो दोनों उसके पड़ोसी के घर पर सेफ है, इसलिए मैक्स को अपनी वाइफ और अपने बच्चे की ज्यादा चिंता नहीं होती। किर्वी मैक्स से कहती है कि मैं तभी तुमसे बात कर रही हूँ जब तक गाड़ी में बैठ रही है, आगे मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मैक्स उससे कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। किर्वी कॉल कट कर देती है। कुछ सेकंडों बाद किर्वी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। यहाँ पर किर्वी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। तभी अचानक से उनके पीछे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। यहाँ पर वो उन्हें खाने लगते हैं। ये सब देखकर किर्वी कॉल कट कर देती है। कुछ टाइम बाद किर्वी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। इसके साथ कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं। वो ज़ॉम्बीज उस बूढ़े आदमी के एक तरीके से पालतू थे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कुछ चेन्स के द्वारा उन्हें कंट्रोल कर रखा था कि वो उस पर अटैक ना कर सके। यहाँ पर बूढ़ा आदमी किर्वी की मदद करने के लिए कहता है। किर्वी भी उसकी बात मान लेती है और वो बूढ़ा आदमी किर्वी को और उसकी गाड़ी को अपने घर तक ले जाता है। नेक्स्ट सीन में किर्वी उसके घर पर नहाने लगती है। किर्वी देखती है वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज को खाने के लिए भी देता है। यहाँ पर किर्वी उस बूढ़े आदमी से पूछती है क्या ज़ॉम्बीज के अंदर फीलिंग्स होती हैं। यहाँ वो बूढ़ा आदमी एक ज़ॉम्बीज पर अटैक करके उसे जान से ही मार देता है। बाद में किर्वी उस बूढ़े आदमी से अपने साथ शहर जाने की बात करती है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जाने से मना कर देता है। आगे किर्वी गाड़ी से शहर जाने लगती है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो अकेले ही शहर जाने लगती है। बाद में वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ की याद में इतना दुखी होता है कि वो अपने आप को शूट करके जान से ही मार देता है। आगे चलकर वो रास्ते में सभी ज़ॉम्बीज से लड़ती है। आगे वो पेट्रोल पंप पर जाती है जहाँ पर उसे वही एम्बुलेंस मिलती है। वो उस एम्बुलेंस में जाती है जहाँ पर डी ज़ॉम्बीज में बदल चुकी थी। वो डी को पत्थर से मार देती है और बाद में वो मैक्स को कॉल करके कहती है कि वो उसे लेने आ रही है। लेकिन तभी अचानक से डी की बेटी आ जाती है और वो किर्वी को काट लेती है, जहाँ किर्वी उसकी बेटी को मार देती है और वो अपने घाव को ठीक करने के लिए उसे जला देती है। आगे किर्वी उसी एम्बुलेंस को लेकर जाती है जहाँ रास्ते में वो कुछ देर रुकती है। बाद में वो टाउन के एक मॉल में पहुंचती है जहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए हथियारों की दुकान पर पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत से तरीके की बंदूकें थीं। किर्वी वहाँ से बहुत से हथियारों को लेती है और वहाँ से लेने के बाद वो उस मॉल से बाहर निकल आती है, जहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। आगे वो एक गैस स्टेशन में पहुंचती है जो कि दिखने में बिल्कुल सुनसान लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस गैस स्टेशन के वर्कर ज़ॉम्बीज बनकर किर्वी के सामने आ जाते हैं। लेकिन किर्वी उन सबको मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, इसलिए वो उन सबको शूट करने लगती है और उन सबको मारने के बाद वो मैक्स के ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे एक हेल्बी नाम की लड़की मिलती है। वो बताती है कि आगे एक बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं और वो ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। वो लड़की ये भी बताती है कि उन्हीं में से एक मैक्स भी है जो कि उसी बिल्डिंग की छत पर है। आगे किर्वी बिल्डिंग की छत पर जाती है जहाँ पर उसे मैक्स मिलता है। मैक्स किर्वी को देखकर बहुत खुश होता है, जहाँ किर्वी भी मैक्स को देखकर खुश होती है। किर्वी अपने साथ कुछ और हथियारों को लाई थी, जिनमें से वो कुछ बंदूकों को मैक्स के साथ और लोगों को बांट देती है ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज को मार सकें। वो लोग ज़ॉम्बीज का डटकर सामना करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके कारण उन लोगों को छत पर से कूदना पड़ता है। सब लोग छत पर से कूदते हैं। एंड में बस मैक्स रह जाता है और तभी कुछ ज़ॉम्बीज मैक्स पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद मैक्स भी घायल हो जाता है। लेकिन बाद में मैक्स और किर्वी बिल्डिंग से कूद जाते हैं, लेकिन मैक्स की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बचाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन किर्वी कहती है कि हम इसके घाव को जलाकर इसे बचा सकते हैं, लेकिन किर्वी को लोग समझाते हैं कि अब हम मैक्स को नहीं बचा सकते और वहीं वो लोग उन दोनों को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर मैक्स भी किर्वी से कहता है कि मेरे मरने से तुम हार मत मानना, क्योंकि ये कोई अंत नहीं है, आगे चलकर तुम्हें और ज़ॉम्बीज को मारना है। इसलिए मैक्स अपने आप को किर्वी से शूट करने के लिए कहता है। किर्वी ना चाहते हुए मैक्स को शूट करके उसे मार देती है और बाद में वो आगे चलकर बहुत से ज़ॉम्बीज का सामना करती है, जहाँ पर वो बहुत से ज़ॉम्बीज को मारती है। एंड में किर्वी को छोटा सा एक पपी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर जाने लगती है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and please subscribe this channel.